श्लोक में प्रदेश कितने हैं? ये है प्रदेश यहाँ पर, और इनकी संख्या अनंत है। इधर देखिए, ये प्रदेश अलग है, ये प्रदेश अलग है, ये प्रदेश अलग है, लेकिन यहाँ पर इस प्रदेश के अंदर जीवों की संख्या और इसी प्रदेश पर भूतल के परमाणुओं की संख्या दोनों कितनी है? अगर यहाँ पर भूतल परमाणु न हो तो यहाँ जन्म लेने वाला जीव अपना शरीर बना रहे। अरे ये बात समझना। नंबर 1, पहले का नियम याद करो, बिना शरीर का संसार में कोई चीज नहीं है। अब एक मैंने कल परसों बात की थी, पानी का कोहरा, दैट इज द मिस्ट, वो भी अपने आप में पानी का एक छोटा जीव है, उसने भी अपना शरीर बनाया, और वो भी कौन सा है? स्थूल कक्षा का है। अब आपको चारों तरफ पानी का कोष, जिसको हम कहते हैं, कोष तो फिर भी घास के ऊपर होती है, ये तो कोहरा आकाश वायुमंडल में है। अब इतना छोटा सा शरीर उसका, उसमें इतने जीव आकर के इकट्ठे हुए, और वो भी अपनी तरह से जस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आ रहा है क्या है आपको? अब इसके अंदर से महावीर डिवाइड करके, एनालिसिस करके इस एरिया में से अलग अलग प्रकार के जीव बता रहे हैं। अब इसी एरिया के अंदर इधर देखिए, एक जीव यहाँ पर है, ये एक परिया निगोर के गोले की है, जिसको और दूसरा नाम क्या दिया है? बोलो। सूक्ष्म साधारण वनस्पति का है, तो कल इनाम जिनका इनाम आ रहा है। आप देखिए इसके अंदर ये निगोर के जीव भी कितने हैं? अनंत है। अब इधर ही आपने देखा पानी के जीव हैं, इधर देखिए अग्नि काय के जीव हैं, इधर देखिए वायु काय के जीव हैं, इधर पृथ्वी काय के जीव हैं। अब इतनी सी जगह में सब है, और सबको अपना अलग अलग शरीर बनाना है, और सबको शरीर बनाने के लिए अवधानी पर करना चाहिए, और सबको सांस भी लेनी है, सबको कर्म भी बांधना है। सब कुछ इनके लिए है, जो आज हमारे लिए है वो उनके लिए भी है। श्वास आपके लिए अलग है, श्वास उनके लिए अलग है। हम थोड़ा सा एक अलग ही रहस्य खोलने वाले हैं, और आप सबको ध्यान से समझना है। महावीर का सिद्धांत नहीं समझोगे बहुत बड़ी भूल हो जाएगी, और महावीर का सिद्धांत नहीं समझना ये बड़ी भूल है कि महावीर का सिद्धांत विपरीत समझना ये बड़ी। महावीर के सिद्धांत से सर्वथा उल्टा समझ लोगे तो और भाग मिथ्यात्व हो जाए। महावीर का सिद्धांत नहीं समझे तो सादा मिथ्यात्व है, जिसको समझ करके दूर किया जा सकता है। लेकिन महावीर के सिद्धांत से सर्वथा उल्टा मान गया, बिल्कुल विपरीत समझ गए, फिर तो आपके लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर में कोई नहीं समझा। अब यहाँ पर बात क्या चल रही है कि 1 mm, आपकी भाषा में मैंने 1 mm का, महावीर की भाषा में 1 आकाश प्रदेश। 1 आकाश प्रदेश का भाग कितना छोटा बड़ा है, कितना चौड़ा है, कितना लंबा है, कितना मोटा है। अब ये गणित तो भाई साहब मेरे को भी मालूम नहीं है, किसी बड़े आचार्य महाराज को अगले साल पूछ। अब उसका मतलब हम अगर मेजरमेंट निकालें साहब, तो मतलब मुझे तो अभी तक मेरे ज्ञान में नहीं है। शास्त्री जी महाराज को विनती करता हूँ कि अगले साल जहाँ जाओ वहाँ कोई बड़े आचार्य महाराज मिले तो पूछ के मेरे को पत्र लिखे, आपको भी पता, आपको भी जाए तो आप दवा। लेकिन है कुछ सभी कुछ तो है। जब आकाश प्रदेश एक है, आकाश प्रदेश मतलब क्या? विच इज द बेस फॉर ऑल। अरे क्या है? विच इज बेस फॉर ऑल, सबके रहने की जगह देने वाला आकाश प्रदेश है। बोलो सर। सबकी नहीं, क्यों बोलिए? सबको, जीवों को, उद्गल परमाणुओं को, समस्त जीवों को, समस्त उद्गल परमाणुओं को रहने की जगह देने वाला आकाश
प्रदेश के जीव या पुद्गल परमाणु कोई रह नहीं सकते। हमको भी सबको आकाश की आवश्यकता रहती है। आप जमीन पर कितने टच हो और जमीन के ऊपर जितना पोर्शन ऑक्यूपाइड दैट इज इन स्पेस। आ रहा क्या में? अब इस तरह से यहाँ पर भी अनंत जीव। इधर देखिए, अगर एक आकाश प्रदेश में जीवों की संख्या अनंत है तो 14 लोक के समस्त आकाश प्रदेश में जीवों की संख्या कितनी है? बलम कहना है या खाली चाय पीना है? ऐसा ये चाय माय बंद करो, ये सेव चिवड़ा बंद करो, माझे थोड़ा हम तो कोमा बीजा बंद करो, मुरमुरा सेव चिवड़ा खावा दिया ना अक्कल नहीं आ। आपने तो ठीक है आगे सामने लेने जाना, बाप रे एक बोले नहीं अक्कल। थोड़ा कोई तो खवाना है कि थोड़ा मैं बोले तो हमें मैं कोई मेरी तरफ से लाके बदाम की प्रभावना नहीं कर सकता। अरे बात समझ में, गणित करना है सीधा इंसान। एक आकाश प्रदेश हमने यहाँ पर लिया, अब ये है एक आकाश प्रदेश, इस पर अनंत जीव है। अब ऐसे आकाश प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के आकाश प्रदेश आगे माना कितना इनको फायदा है। अब ये देखिए कि अगर अब ये बात है कि अब यहाँ पर आकाश प्रदेश जितने हैं, असंख्य आकाश प्रदेश में जीवों की संख्या कितनी है? भाई देखो कैसे देखो अगर लगी है वाह मैं काले बदाम के साथ खेला। अब ये यहाँ पर आपको ये देखना है इतनी बड़ी संख्या अनंत का बार गुणाकार करो। अरे ख्याल में अब पूरे 14 लोक का संपूर्ण क्षेत्र अनंत जीवों से भरा है। अब साथ में अनंत परमाणु से भरा है। अरे क्या है? जब एक प्रदेश पर ही इतना प्रमाण है तो पूरे 14 लोक में कितना हो गया? अब आप शायद ये बात करोगे हमारे साथ, अब ये सब हमारे दिमाग का बैठता है, क्यों फालतू ये मेहनत करते हो, क्यों ये समझाने की कोशिश करते हो? महावीर ये कह रहे हैं कि ये समझोगे तो आपको पता चलेगा मेरी आत्मा ने कहाँ जन्म किए, मैं कहाँ जन्म लेके आया हूँ, मैं कहाँ जन्मा हूँ, कहाँ मरा हूँ, कहाँ जन्मा हूँ, कहाँ मरा हूँ, इतने अनंत अनुभव मेरे हुए कैसे? इधर देखिए, अगर आकाश प्रदेशों की संख्या हमने असंख्य निकाले, एक प्रदेश पर एक ही जन्म होता तो हमारे असंख्य ही बहुत। थोड़ा मैथमेटिक्स समझना है। एक प्रदेश पर आपने अगर एक ही बहुत किया होता तो सिर्फ असंख्य ही बहुत होते। अब सिमंदर स्वामी को पूछे भगवान से मैंने एक प्रदेश पर कितनी बार जन्म मरण किए? तो सिमंदर स्वामी कहेंगे एक आकाश प्रदेश पर जीव ने अनंत भव किए, ऐसे असंख्य आकाश प्रदेशों पर अनंत भव किए, तब जाकर के आपके भव की संख्या अनंत की हो रही। क्या हम यहाँ पर पृथ्वी काल में नहीं गए? क्या हम वायु काल में नहीं जन्मे थे? क्या अग्नि काल में हम नहीं जन्मे थे? आप कहाँ से आए हो सब? ये आपकी खुद की पहचान चल रही है। हमारी सबकी अपनी अपनी पहचान। हम निगोद में से निकले, सूक्ष्म साधारण में से बाहर आए, बाहर साधारण में आए, घूमते रहे, फिरते रहे, घूमते रहे, फिरते रहे। अब उसके बाद आप जाकर के बाहर साधारण में, साधारण वनस्पति काल में, और फिर प्रत्येक वनस्पति काल में अनंत अवसर पीढ़ी काल तक हमारे जन्म मरण सिर्फ वनस्पति काल में। अरे ख्याल में बोलो बोलो साहब, देखो माजे, देखो परिणाम, देखो इसी फालतू चाय की और अब जिस तरह से हम वनस्पति काल में आए था, अब ये वनस्पति
24 लाख योनियां सिर्फ वनस्पति काय की हो गई। ध्यान रखिए 84 में से 24 का फिगर सिर्फ वनस्पति काय का सबसे बड़ा है। इतना फिगर और किसी का नहीं है। बरोबर गिल्ली आपने 7 लाख, पृथ्वी का है 7 लाख, अब का है 7 लाख, देव का है 7 लाख, अब है कितना पैसा? ये 7-7 लाख हो गए। अब 2 दिन 3 दिन 24 दिन में 2 लाख हो गए, 2 लाख हो गए और प्रतिदिन प्रतिक्रिया विनायक देव के अंदर 4 लोग हो गए, मनुष्य की 14 है और बाकी वनस्पति की 24। ये सब का हिसाब करो राजकुमार याद निकालो। अब सिर्फ 84 में से एक जीवों की कितनी है? करो सर गणित करो जल्दी, कॉपी में आया आपने करना एक जीवों की 84 है सब कुल मिलाकर। अब ये फिगर तो परमानेंट है, इसमें तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ये 84 जो है इसमें जो है एक जीवों की टोटल कितनी हुई? अब आप इसमें से माइनस करो बाकी की आपने। अब 84 में से जो है मैक्सिमम तो एक मिलेंगे। इसका मतलब इस गणित से ये प्रूव हो रहा है हमारे जीव ने और संसार के समस्त जीवों ने मैक्सिमम भव जो है एक इंद्रिय में ही किए हैं। अब भगवान सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछो, हे भगवान मेरी आत्मा ने एक इंद्रिय के पर्याय में कितने भव किए? अनंत अनंत भव एक इंद्रिय में किए। उसके बाद ही आप बाहर आए। एक इंद्रिय में से बाहर निकले कब? एक इंद्रिय में से बाहर निकलने के पहले हमने जो है अनंत भव किए तब बे इंद्रिय में आए। आज ऐसे नहीं बोल रहे एक इंद्रिया बे इंद्रिया बे इंद्रिया, क्यों बोल रहे हो? ये केवलियों ने जो शब्द दिए हैं, गणों ने जो बात लिख करके रखे हैं, आज इसका मतलब ये है कि हम एक इंद्रिय पर्याय के अंदर कितनी बार जन्म करते थे और अनंत भव हुए, तो इसका मतलब 52 लाख योनियों में हमारे अनंत भव हुए। इसका मतलब ये हुआ एक उत्पत्ति योनि में अनंत बार जन्मे, तब जाकर के 52 लाख योनियों में अनंत भव हुए। अगर आप 52 लाख में एक ही करते तो एक बार में 52 लाख हो जाते, तो 52 लाख में से बाहर निकल जाते क्या? नहीं। तब जाकर के ये पता चला कि 52 लाख के अंदर अनंत हुए। मतलब क्या हुआ? ये साइकिल जो चलती रही, ये इतनी साइकिल चलती रही, साइकिल चलती रही, चलती रही साहब। एक उत्पत्ति स्थान में अनंत बार जाके जन्मे मरे। अब मंदिर में जाते तो भगवान के सामने पहले प्रार्थना करो, हे भगवान मैं आपके सामने ये 4 गति का साथिया निकालता हूँ। इसका मतलब मेरे भाग ये है कि मुझे 4 गति के चक्कर में अब ज्यादा नहीं घूमना है, अब ज्यादा जन्म मरण मुझे नहीं करना है। आपको पाठ आता है, याद आता है तो श्लोक बोलो, नहीं आता है तो अपने विचार तो बोलो, कम से अपनी ओन लैंग्वेज में तो बोलो आप कम से कम। हे भगवान मैं इन 4 गतियों के संसार चक्र में अनंत बार जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते करते घूम रहा हूँ। जस्ट फॉर दैट कन्फेशन आप मंदिर में आने के बाद भगवान की 3 प्रदक्षिणा दें। दिस इज फॉर योर कन्फेशन। ये भगवान मैं स्वीकार करता हूँ आपको मिलने के पहले मेरे अनंत भव कैसे बीत गए। चंद्र प्रभु भगवान के स्तवन में आनंद गंजी ये बात कर रहे हैं। भगवान हे भगवान आपका मुख भी नहीं देखा और मेरे इतने भव आपको देख नहीं पाए। भगवान को कब देखेंगे आप? जब आप 24 इंद्रिय बनेंगे, आंख मिलेगी, तब आप भगवान को देख पाएंगे। और जब तक आंख नहीं मिलेगी उसके पहले अनंत 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 भव तो आपके वैसे ही होंगे। अब मैं एक इंद्रिय की कक्षा में प्रभु अगर आपके चरणों पर चढ़ता हूँ तो वे मेरा तो आत्मा कल्याण हो जाएगा। मुझे ऊपर उठने का मौका कब मिले? मैं अवतार के रूप में आपके चरणों पर आ जाऊं। मैं वनस्पति काय में प्रत्येक वनस्पति काय का एक पुष्प बनकर आपके चरणों पर आ जाऊं। मेरा जीवन धन्य बन जाए।
मेरा कुछ तो उद्धार हो, मैं इसमें से ऊपर तो चलूं, बाहर तो निकलूं, नहीं तो भी हिंसा तो होनी है, नहीं तो भी मरना ही मरना है। याद रखिए, भगवान को प्रश्न पूछा गया, भगवान एक ही दिया, बेच दिया, तेईस दिया, 14 दिया, 25 दिया, इनमें से मैक्सिमम सबसे ज्यादा हिंसा किन जीवों की होती है? महावीर कह रहे हैं जितनी केंद्रीय जीवों की हिंसा होती है उतनी और किसी की नहीं होती है। तो भगवान कितनी होती है? तो भगवान ने कहा एक केंद्रीय की जीवों की हिंसा अनंत गुनी होती है। ध्यान दीजिए, एक केंद्रीय जीवों की हिंसा जितनी अनंत गुनी है उसके सामने अनंतवें भाग के ही जीवों की हिंसा पंचेंद्रिय है। तुलना करते हुए अब तुलना का फिगर बोलना है था, हमरा ने बोलो, इन्होंने आपने बोलो, नहीं सर नहीं बोलो। जो भी अमृत लाली के घर से भोजानी परिवार वाले हो, मेहरबानी करके इनको चाय खोने मत देना। इधर से कुर्सी ऊपर से बोली मानी जी बोलो सर, नहीं, थोड़ा ध्यान दे दो बरोबर अच्छी तरह से। अब इसके अंदर जितने प्रमाण में जीवों की संख्या एक के देखिए हमारा समझे इनाम गया आगे बोलो था ये अंदर भी बुके नहीं बोलता, अंदर आप भी नहीं बोलता, ये जहाँ का हवेली जाना मुर्मरे सौ पाता हमारे साथ बोलिए पीछे नहीं चल हाँ बोलिए। एकेंद्रीय जीवों की हत्या पंचेंद्रिय जीवों से अनंत गुना, एकेंद्रीय जीवों की हत्या पंचेंद्रिय जीवों से अनंत गुना होती है। इधर कोई कुर्सी पर एकेंद्रीय जीवों की हिंसा अनंत होती है। अनंत जीवों, अनंत काय का अनंत भाग। एक माला के अब शब्द नहीं बैठा कर मैं क्या करूं, बोलो। एकेंद्रीय जीवों की हिंसा अनंत गुणों का अनंतवा भाग पंचेंद्रिय जीवों बाहर कमाना अब गया चांस मिला, 3-4 बार रिपीट करने से नहीं होता। एकेंद्रीय जीवों की हिंसा जितनी होती है उसके अनंतवें भाग की हिंसा पंचेंद्रिय जीवों की होती है। 3 कमान कर दे आगे बोलो, ये शब्द छोड़िए मैं बोला जो इन्होंने शब्द छोड़े वो बोल रहे हैं। ये हमारा संसार जो चल रहा है, आज भी संसार में ठीक हिंसा तो कर ही रहे हैं, होती है, हो रही है। आप करो तो भी होती है, नहीं करो तो भी। पानी ऊपर से फॉल्स के रूप में गिरा, आपने कुछ किया है? बारिश ऊपर से गिरी, आपने कुछ किया है? फिर भी हिंसा हो रही है। अब जितना पानी ऊपर से बादलों से गिरकर जमीन पर आएगा वो मरना ही। That is called natural. And if you will do that, that is the artificial death. अगर आप अपने हाथ से करोगे तो आपके कारण वो जीव रहेंगे, और आप जिसमें कारणीभूत नहीं हो तो नेचुरल तो हो रही है, लेकिन नेचुरल हो रही है उसमें आपको कर्म नहीं बन रहा है, बात नहीं लग रहा है। आप अपने हाथ से जितनी ज्यादा करोगे उसमें आपको पाप कर्म ज्यादा लगेगा। आप नहीं करोगे, आप कम करोगे, आपको कम लगेगा, आप ज्यादा करोगे ज्यादा। अब महावीर ये कह रहे थे कि सर्वथा एकेंद्रीय जीवों की हिंसा के बिना जीवन जीना संभव नहीं। ऐसी परिस्थिति के अंदर अब मैक्सिमम से मिनिमम पर आने की कोशिश करिए, ताकि आपको ख्याल आए कि कम से कम जीव हिंसा में हम जीवन जी सकते हैं, और बिना एकेंद्रीय जीवों की हिंसा के जिनका जीवन है उन्हीं का साधु जीवन है।
रहा है ख्याल में? एक इंद्रिय जीवों की सर्वथा हिंसा न करने के पहचान वाले साधु जीव। अब श्रावक के जीवन में एक इंद्रिय की हिंसा के पहचान नहीं है। कोई अगर बोलते हो तो भी गलती से बोल रहे हैं। गृहस्थ जीवन में, श्रावक जीवन में आपने एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का पहचान नहीं लिया है। आ रहा है ध्यान में? अब सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? प्रमाण घटा। So you can come from maximum to minimum. आप कितने मैक्सिमम से कितने मिनिमम पर आ रहे हो? और कैसे एग्जाम्पल है कि नदी में स्नान करो, इसके बजाय आधी बाल्टी लेकर बाहर आके स्नान करो, आप मिनिमम पर आ गए। नदी में स्नान करो, समुद्र में करो, तालाब में करो तो मैक्सिमम में जाओगे। आप सीधे मिनिमम पर आ जाओ भाई साहब। क्या जरूर है? शरीर की चमड़ी का रंग नहाने से बदलने वाला नहीं है। शरीर के ऊपर कुछ भी घिसो, कितना भी घिसो, चमड़ी का रंग बदलने वाला नहीं है। कोई कंपनी वाले आपको कह करके अपना फायदा उठाएंगे, लेकिन चमड़ी का रंग नहीं बदलता है। क्यों नहीं बदलता है? ये भी मालूम ने खुलासा कर दिया। जन्म, जात, जीव जो वर्ण, नाम, कर्म की प्रकृति लेकर आया है गर्भ में, वैसे शरीर का रंग बना दिया। अब गर्भ में जिस जीव ने अपनी चमड़ी का रंग जैसा बनाया है, अब जन्म से लेकर मृत्यु तक आपका रंग नहीं बदलेगा। कोई संभावना नहीं है। इसलिए फेयर एंड लवली की कंपनी वाले अफ्रीका में नहीं जाते हैं, वो हिंदुस्तान में करते हैं। वो जानते हैं कि अफ्रीका में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और हिंदुस्तान में आधे लोग मूर्ख हैं जो उपयोग कर लेंगे। अब फेयर एंड लवली का उपयोग पुरुष वर्ग ज्यादा करते हैं कि आप समझ जाओगे, समझे? अब जो उपयोग ज्यादा करते हैं तो उनमें अंतर ज्यादा है कि नहीं है, ये देख लो आप। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो चक्कर चल रहा है, इससे हमको ख्याल है क्यों करते हैं, फिजूल में क्यों करते हैं? अब उसके पीछे अगर कोई if we are using any type of cosmetics and behind that cosmetic if the animals are slaughtering for that, एनिमल्स सभी पंचेंद्रिय प्राणी हैं। अब उनकी जीव हिंसा से अगर कॉस्मेटिक बनते हैं एंड इफ यू आर दैट, तो आप पाप कर्म के भागीदार बन गए। प्राणादिपात की जीव हिंसा का भागीदार आप बन गए, आपको ही पाप कर्म लगने वाला है। शरीर की चमड़ी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। थोड़ा ध्यान से सुनिए। हिंदुस्तान लीवर की कंपनी विदेशी कंपनी है, नाम हिंदुस्तान लीवर रखा है, लेकिन हिंदुस्तानी कंपनी नहीं है। और ये हिंदुस्तान लीवर की कंपनी मैक्सिमम जो है वो स्लॉटर हाउस की चर्बी के बायर्स हैं। आप पूरे हिंदुस्तान के कत्ल खाने कितने, और इन सब कत्ल खानों की चर्बी जितने भी कटते हैं, उनकी चर्बी जितनी इकट्ठी होती है, सबसे बड़ा खरीदार उसका जो है हिंदुस्तान लीवर। और किसी भी कम प्रकार का साबुन बनाए, कोई भी नाम वाला साबुन बनाए, किसी में 7%, किसी में 70%, किसी में कितने प्रतिशत चर्बी डाल करके ही साबुन बनाएगा, नहीं तो नहीं बनाएगा। कुछ साबुन ऐसे कि विच इज ट्रांसपेरेंट, बराबर है, जो भी नाम आप जानते हो, ये समझ लो कि उसके अंदर ग्लिसरीन डाल करके उसको जमाया है। एंड ग्लिसरीन इट इज नथिंग बट द बाय प्रोडक्ट ऑफ द स्लॉटर हाउस। कत्ल खाने में कटे हुए जानवरों के अंगों को उबाल करके डिस्टिलेशन के अंदर जो पानी इकट्ठा किया और वो उसमें से लेकर जमाया, उसमें से वो पानी साबुन के रूप में वैसा बना। आप अगर उस प्रकार के साबुन का उपयोग करते हो तो पंचेंद्रिय कत्ल खाने के जीवों के कटने के पाप के भागीदार बनते। अब आप मुझे बताइए कौन सा एक परिवार बता दो कि जो बाहर के साबुन का उपयोग न करते।
एक दिन मानी हाथ ऊपर गुस्सा करो, फिर कहना हैदराबाद में एक न एक तो अखबार के 10 रत्नों में से कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। नहीं मैं तो मुकेश जी आप ही हाथ ऊपर करा। अब ये हो रहा है, देखिए एक जमाना था जब हिंदुस्तान लीवर की कंपनी नहीं थी, लोग घर घर साबुन बनाते। एक महिला यहाँ पर बैठी है जो घर पर साबुन अपने हाथ से बनाते हैं, वो माजे ऊपर हाथ के तो पता नहीं चाहते। अब ऐसे मैं तो पहचानता नहीं है भाई साहब, जिन्होंने हमको चौमासे के पहले साबुन पहना है, अब वो यहाँ पर आकर खड़े होकर के सबको पता नहीं आया। ठीक है, अब इसमें बलशाली जो हाथ से साबुन बनाने की रेसिपी बहुत सिंपल है और बहुत सरलता से बन सकते हैं। अब आज हुआ ये है, धीरे धीरे महिलाओं ने अपने हाथों से घर में काम कम कर दिया है, अपने हाथों से घर में शुद्ध बनाना ही कम कर दिया है। क्यों बनाया सर? रेडीमेड मिलता है लाओ, रेडीमेड तैयार मिलता है लाओ। अब जैसे आप रेडीमेड मिलता है वो लाने लग गए तो वहाँ पर कैसे भी बनाते हैं, किसी भी तरीके से बनाने हैं, कैसे भी बनाए। चलो साबुन की बात तो जाने दो, पानी पूरी जो आप लाते हो बाजार से वो भी घर में बनाना छोड़ दिया, बाहर से लाना शुरू किया। और अगर आपको यहाँ पानी पूरी दिखाई जाए कैसे बनती है, वो एक वीडियो अगर आपको दिखाया जाए तो आप देख नहीं सकोगे। खाने की बात तो दूर रही, लेकिन फिर भी जहाँ जाओ तो खाने में पहला नंबर किस समाज का आता है? बोलो सर, पानी पूरी खाने वाले कितने लोग नहीं खाते पानी पूरी? हाथ ऊपर कर दो सर। एक व्यक्ति, चार बॉस, एक टोकरा बासन, 3 माजिया, 4 बॉस है बस। पानी जी हाथ ऊपर करो। हम पहले यहाँ पर पहले स्वागत की बात नहीं, पहले आपको दिखाएंगे यहाँ पर, फिर आपकी आँख खुलेगी, तब आपको पता चलेगा कि ये खा सकते हैं, खाने जैसी वस्तु है। अब रही बात साबुन का उपयोग भी आप सर्वथा डालो तो भी रास्ता विकल्प है। There are no substitutes, क्या नहीं? There are no alternates and substitutes कि जिसके माध्यम से आप साबुन के पाप से भी बच सकते हैं। रास्ता है, सब कुछ विकल्प है। अगर आप चाहो कि परिवर्तन लाना ही लाना है, हर हालत में लाना है, एक बार मन में ठान लो कि हमको परिवर्तन लाना ही लाना है। क्या भाई साहब, चमड़ी का रंग बदलना नहीं है, फिर भी 100 साल की जिंदगी में आप हजारों मन साबुन वापरेंगे और फिर पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा का पाप लेके नरक में जाओगे। वहाँ जाएंगे तो आपको पूछेंगे माजिया अरे नरक में क्यों आया था? भाई किधर तो आप नरक में क्यों आए? आप कहेंगे कि हम रोज जेलवा में एक रोटी खाऊंगा। अब जितने साबुन आप वापरते थे उसके कारण नरक में जाना बहुत खतरनाक है। लाइफ बॉय तो खाली कुत्तों के लिए, जानवरों के लिए, लेकिन इंसान समझदार नहीं है कि लाइफ बॉय भी घर में ला करके अब क्या करना है नहीं समझते हैं। कंपनी को एडवाइस करनी है, पैसा कमाना है। आप लक्ष्य अगर वापरते हो तो मैक्सिमम चर्बी लक्ष्य है सबसे ज्यादा। अब ऐसी स्थिति के अंदर अलग अलग साबुन के अंदर, क्योंकि देखिए बनाने वाला मैन्युफैक्चरर एक ही है। अब ट्रेडमार्क जिसका वो लाकर देता है कि हमारे इतने नग बना दो, कंपनी इतने नग उसके नाम के बना के दे देगी, वो अपने रैपर में पैक करके बाहर देता रहेगा। दूसरी कंपनी आई, उसने बनाया, उसने कहा हमारा कलर बदल दो, ग्रीन कलर लेकर के उसके ऊपर हमारा लेबल लगा दो, चलो भाई साहब आप लेके जाओ ग्रीन कलर। अब ऐसा चक्कर चल रहा है और जिसमें किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन अब करें तो क्या? परिस्थिति ऐसी है। ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये समझना चाहिए बेमतलब बिना कारण हम हिंसा के पाप के भागीदार होते जा रहे हैं। किन किन जीवों की, कितने जीवों की कैसी हिंसा
हिंसा आप नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके लिए हो रही है। आप जिन साबुन का उपयोग कर रहे हो उसके पीछे हिंसा का प्रमाण बढ़ रहा है, तब जाकर के हम पाप के भागीदार बनते। यहाँ बात कर रहे हैं आप वायुकाय के जीवों की। अब वायुकाय के अंदर जो जीव आ गए साहब, कहाँ से आए, कहाँ से आए, कब आए, कितने रहेंगे, जीवन कितना है, आयुष्य कितना है, कब तक वायु के जीव वायु में रहेंगे? प्रश्न क्या है? मुझे भी बोलो। कितने काल तक वायुकाय के जीव वायुकाय में ही रहेंगे? न नीचे गिरे न ऊपर चढ़े, न आगे जाकर के अग्निकाय में भी न जाए, पृथ्वी काय में भी न जाए, और नीचे उतर करके पानी में अवकाय में भी न जाए, वनस्पति काय में भी न जाए, और फिर भी वायुकाय में ही बने रहेंगे। ये प्रश्न है। अब महावीर इसका उत्तर दे रहे हैं कि कैसे ये एक पर्याय से दूसरी पर्याय बदलते बदलते, एक में से दूसरे में, दूसरे में से तीसरे में बदलते बदलते असंख्य अवसर पीढ़ी काल तक वायुकाय में जन्मते मरते रहेंगे, भव करते जीवन जीना है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जीव जिस तरह से यहाँ वायु के अंदर घूमेंगे, परिभ्रमण करते रहेंगे, जन्म मरण इसी के अंदर होता रहेगा, और ऐसे जन्म मरण करते करते इनको चक्कर चलाते। अब इनका कर्म कौन सा? इस कर्म के कारण इधर देखिए, अगर वो सूक्ष्म काय में जाता है तो उनका प्रतिकूल कर्म, अगर वो स्थूल में आता है तो प्रतिकूल कर्म। में अब मादर वायुकाय के जीव मात्र कितने एरिया में रहेंगे? अब इस एरिया से कितने प्रमाण में आएंगे? इन जीवों को आज जो हम श्वास ले रहे हैं, हमको थोड़ा पहले इसका भी विचार करना है। क्या हम श्वास ले रहे हैं वो हवा ही है? अरे समझ में ध्यान देना, हम जो श्वास ले रहे हैं क्या वो हवा की जीव है? हवा ही ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं? अब ये रहस्य बहुत बड़ा है। सर बोलो। अब ऐसे अंदर श्वास लेने की प्रक्रिया में क्या आ रहा है? अब बादल इकट्ठे हुए तो कितने इकट्ठे हो गए था? अब यहाँ की बात अगर हम करें तो कैसे ये बादल के अंदर इधर देखना है अब आपको कि इसके अंदर अब कितने प्रकार की गैस, कौन कौन सी गैस है? अब इसके अंदर जीव गैस के प्रमाण में जब हम जाए और हमको ये ख्याल है कि यहाँ से इतनी गैस, ये कौन सी है, ये कौन सी गैस है, इधर आपको ये देखना है। अब अलग अलग के अंदर कार्बन कितने % में है, हीलियम कितने % में है, हाइड्रोजन कितने % में है, ऑक्सीजन कितने % में है, नाइट्रोजन कितने % है, मीथेन गैस कितने % में है, ये सारी सब इकट्ठी हो गई। ये हवा है क्या सब मिलकर के? इन सबको हवा कहना क्या? अब ये भी जीव है क्या? आपके चूल्हे में से कार्बन गई, आपके फ्रिज में से कार्बन गई, आपके एसी में से जितनी कार्बन गई, वो जीव है क्या? और वहां जाकर के ये कहाँ मिली है, किसमें मिली है? आज अगर हमको हमारी जितनी आवश्यकता है वो है ऑक्सीजन। क्या सभी सिर्फ ऑक्सीजन ही ले रहे हैं? कोई कार्बन ले रहा है कि नहीं ले रहा है? या हम कार्बन छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं? एंड व्हाट अबाउट द प्लांट्स एंड नाउअडेज गुड। ऐसे बोले किसने सुना? और धीरे धीरे कुछ सुनने। अब यहाँ पर ये सोचना है कि
किसने सिखा दिया भाई? और हमारे तो दिमाग में साइंस की बात मतलब महावीर की बात। अब इसका क्या है? आप भूल से भी साइंस को महावीर की बात समझने की भूल मत कर लेना। महावीर की सारी बात को साइंस खोल नहीं सकता है और साइंस की बात को महावीर का लेवल मत लगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। साइंस की बात को श्रद्धा से मानना ये सम्यक दर्शन नहीं है। महावीर के सिद्धांत को सम्यक दर्शन श्रद्धा से मानना ये सम्यक दर्शन। बहुत ध्यान रखना अच्छी तरह से। Because of that the science which is based on the how and why, क्यों और कैसे, महावीर के सिद्धांत में आप अगर इसका उत्तर भी पूछते हो क्यों और कैसे, तो भी बरोबर उत्तर आपको सही मिलेगा। But there are thousands of queries within the science field. If you will ask the question how and why, the science is also not that much capable to give the answer. कई प्रकार के प्रश्न हैं जिसमें विज्ञान के क्षेत्र के अंदर अधूरापन है, आज भी है। और ये हमारा कहना नहीं है, साइंस इज ऑलरेडी एक्सेप्टिंग दैट। साइंस एक्सेप्ट करती है कि हाँ साहब, देयर आर नो आंसर, देयर आर नो आंसर इन दिस फील्ड। ऐसे सैकड़ों प्रश्न विज्ञान के क्षेत्र में खड़े हैं जिसका कोई उत्तर नहीं। महावीर के सिद्धांत के अंदर सैकड़ों बातें ऐसी हैं, बरोबर है कि जिसके अंदर भगवान एक से एक उत्तर अंदर स्पष्ट करते जा रहे हैं, बरोबर स्पष्ट करते जा रहे हैं। अब उसी से उनका उत्तर स्पष्ट होता जाएगा, तभी आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी भूल कर दी, महावीर के सिद्धांत को समझना नहीं, महावीर की बात को जानना नहीं, विज्ञान की बात को पहले जानना, विज्ञान की बात को जल्दी मानना, विज्ञान की बात को आंख बंद करके मान लेना। ऐसे हम विज्ञानोपजीवी बन चुके हैं। आज उसका परिणाम ये आ रहा है, हम महावीर के सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर जा रहे हैं, और ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। हमारा भविष्य अंधकार में चला है। आप जरूर समझ लीजिए इस बात को। और ऐसी स्थिति के अंदर जैसे जैसे आप विज्ञान के अंदर महावीर के सिद्धांत से दूर जाओ और विज्ञान की बातों को पकड़ लोगे, तो इतना बड़ा अनर्थ होगा जिसकी कल्पना नहीं करोगे। आज युवा वर्ग जो इस दिशा में गए, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी इस दिशा में गए, न तो जैन धर्म का अभ्यास किया, न महावीर के सिद्धांतों की समझने की कोशिश की, और अंधाधुंध ब्लाइंड फेथ से विज्ञान की बातें मान बैठे। और यहाँ तक मान बैठे कि वो महावीर के सिद्धांत को गलत कहकर दुनिया को बहकाने लगे। नहीं, ये तो महाराज लोग महावीर के नाम पर अपना मान ले रहे। जब आप स्टडी नहीं करोगे, अभ्यास नहीं करोगे, तो विदाउट द स्टडी यू कांट डिनाई द प्रिंसिपल। आप बात जरूर समझ लेना, किस रूप में किस तरीके से महावीर के सिद्धांत की बात कैसे की गई, और फिर आप समझेंगे तो ही आपको ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं ख्याल आएगा। यहाँ पर हम हवा के बारे में अभ्यास करें। Now we will do the comparative study about the science and religion, both the science. धर्म के धार्मिक क्षेत्र के सिद्धांत क्या कह रहे हैं और विज्ञान के क्षेत्र के हिसाब से क्या कह रहे हैं। मनोज जी, आप कल जो अनुभव करके ढूंढ के लाना, क्या हम श्वास ले रहे हैं वो हवाई ले रहे हैं कि क्या? अब प्रश्न ये है, कोई आप में से कोई साइंस के स्टूडेंट्स हो तो जरा तलाश करना, नहीं तो हमारे में तो साइंस के स्टूडेंट बहुत मुश्किल है, कॉमर्स के ज़्यादा मिलेंगे, और साइंस के फील्ड में भी अगर हो तो वो खाली ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज के मिलेंगे। तो फिर आपको ये भी रहस्य खुलना संभव नहीं, लेकिन है तो सही, बिल्कुल बहुत काम की बात, हम बरोबर समझेंगे, कोशिश